हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इंडियन ज्योग्राफी की शॉर्ट वीडियोस की सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज फिर से जो मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आई हूँ वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यानी कि भारत की जो अपार प्रणाली हमने स्टार्ट की थी उसमें सबसे पहले हमने सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद में गंगा नदी तंत्र, और आज हम करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यानी कि इन शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से आप इन टॉपिक्स को करंट के साथ लिंक करते हुए चलते हैं। इसके अलावा जो एनसीईआरटी के नोट्स है वो भी इसमें मैंने इंक्लूड किए। तो एनसीईआरटी के नोट्स प्लस करंट अफेयर, इनको सबको साथ करते हुए हम इन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। वीडियोस जो है वो छोटी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर जितनी भी जानकारी है वो विस्तृत है। इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा और लास्ट टाइम में इन छोटे से छोटे नोट्स को आपको रिवाइज करने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और इनकी जो पीडीएफ है मैं लास्ट में इस साथ में एक ही पीडीएफ के अंदर जितनी भी नदियाँ हैं वो सब एक ही पीडीएफ के अंदर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सबसे पहले इसका उद्गम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका उद्गम जो है यहाँ पर ये मानसरोवर झील है। ठीक है, मानसरोवर झील के पास में ग्लेशियर है जहाँ से इसका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ये तिब्बत के पठार से बहती हुई चाइना बढ़ती हुई इसके बाद में यहाँ से यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और भारत में प्रवेश करने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश, असम में बहती हुई, ठीक है, यहाँ से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में बहती हुई ये यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर जाकर डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने ग्लेशियर का नाम नहीं बताया, तो मैंने इससे पहले की वीडियो के अंदर इस ग्लेशियर का नाम बताया था और मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग जो रेगुलर मेरे वीडियोस में बने हुए हैं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम किस ग्लेशियर से होता है। ठीक है, यह क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप इसका कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे जाना जाता है जमुना के नाम से। और इधर से एक और नदी हमने देखी थी गंगा नदी, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे कहते हैं पद्मा। तो गंगा नदी यानी कि पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि जमुना, इन दोनों को सम्मिलित रूप से बांग्लादेश में कहा जाता है मेघना। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना, गंगा नदी को पद्मा और इन दोनों को सम्मिलित रूप से मेघना। ठीक है, मेघना के रूप में ये बहती हुई कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर। ठीक है, यहीं पर बांग्लादेश के अंदर इसके अंदर एक और नदी आकर मिलती है जो यहाँ पर जो मणिपुर की पहाड़ियाँ है। जब हमने पहाड़ियाँ पढ़ी तब बताया था कि मणिपुर की जो पहाड़ियाँ है यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसे कहते हैं बराक नदी। ये मणिपुर के बाद में असम में बहती हुई फिर ये कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में, और ये सीधी मेघना के अंदर जाकर मिलती है। ठीक है, किसमें, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर जाकर मिलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है कौन सी है, बराक नदी। बराक नदी जो है इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है, ये आप याद रखेंगे कि जो ये बराक नदी है इसके ऊपर NW यानी कि नेशनल वाटरवे 6 है। नेशनल वाटरवे नंबर 6 जो है ये इसी के ऊपर, ये जो जलीय जलमार्ग है ये इसी बराक नदी के ऊपर स्थित है। नंबर कौन सा है, 6 नंबर। ठीक है, और ये जो जितने भी जलमार्ग है उसमें से सबसे छोटा जलमार्ग भी है। कहाँ से कहाँ तक है मैम, तो ये लखीमपुर तट से लेकर बंगा तक है। नाम भी याद रखेंगे, लखीमपुर तट से लेकर बंगा, ये दोनों कहाँ पर है, ये दोनों असम के अंदर है। ठीक है, तो ये नेशनल वाटरवे नंबर 6 जो है कहाँ पर है, असम में। कहाँ से कहाँ तक, लखीमपुर तट से बंगा तक है और ये सबसे छोटा जलमार्ग है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा नंबर 2 जो जलमार्ग है वो भी इसी नदी के ऊपर है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी जब ये असम में बहती है तो यहाँ पर यहाँ से धुबरी से लेकर, नाम क्या है, धुबरी से लेकर सबिया तक, सदिया, ठीक है, ये सबिया है, धुबरी से लेकर सदिया तक ये बहती है। और यहाँ पर कौन सा है, नेशनल वाटरवे सेकंड, कौन सा है, नेशनल वाटरवे सेकंड जो है सदिया से लेकर धुबरी तक है। कहाँ पर है, असम के अंदर। तो 2 वाटरवे तो असम के अंदर ही हो गए, जगह थोड़ी सी चेंज है, आप याद रखेंगे। नंबर 2 तो है धुबरी से सदिया तक, और नंबर 6 कहाँ से, लखीमपुर तट से लेकर बंगा तक, दोनों कहाँ पर, असम के अंदर है। और नंबर 1 कहाँ पर है, तो कल मैंने आपको जो गंगा नदी बताई थी उसमें मैंने आपको बताना भूल गई थी कि प्रयागराज से लेकर, हमने पढ़ा था ना, प्रयागराज जहाँ पर आकर यमुना मिलती है गंगा के अंदर, तो प्रयागराज से लेकर यहाँ पर हल्दिया तक, हल्दिया कहाँ पर है, कलकत्ता पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो हल्दिया से लेकर ये जो रूट है इसका, ये पूरा है नेशनल वाटरवे नंबर 1 यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 जो है प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक है। कितना लंबा है देख सकते हैं आप, ये सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा जो वाटरवे है वो है प्रयागराज से लेकर सदिया तक, नेशनल वाटरवे नंबर 1। और सबसे छोटा कौन सा है, नेशनल वाटरवे 6 है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी में मैंने आपको 3 वाटरवे बता दिए, तो आप ये अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन सी नदी आकर मिलती है। तो देखिए ये जो नदी है यहाँ पर असम में बहती है, तब इसमें 2 नदियाँ आकर मिलती है। ये दोनों, वैसे तो इसकी और भी सहायक नदियाँ, लेकिन ये कुछ सहायक जो इंपॉर्टेंट नदी है वो मैंने यहीं पर दर्शाई है, जैसे
एक है दबांग, इसे दिबांग भी कहते हैं, एक है लोहित नदी। ये दोनों यहाँ पर असम के अंदर मिलती है। इसके अलावा यहीं पर इसके अंदर आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप स्थित है, जिसके ऊपर वर्तमान में एक जिला भी घोषित इसको किया गया है। ठीक है, सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कौन सा? माजुली द्वीप, जहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा इसी पर यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है मानस नदी। ये भूटान से आती है और यहाँ पर आकर ये इसके अंदर जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है इसके अंदर मिल जाती है। इसकी एक विशेषता है, यहाँ पर असम के अंदर इसके ऊपर मानस जो नेशनल पार्क है वो स्थित है। ठीक है, काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क दो है यहाँ पर असम के अंदर। तो जो मानस नेशनल पार्क है वो यहीं पर इसी नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, ये भी इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता होगी। इसके अलावा यहाँ से सिक्किम से एक नदी आती है तीस्ता नदी। ठीक है, तो सिक्किम से नदी जो आती है तीस्ता नदी, ये भी यहाँ पर आकर ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर मिल जाती है। इसकी एक विशेषता आप याद रखेंगे कि इसके ऊपर एक परियोजना है जिसका नाम है तीस्ता नदी परियोजना। ठीक है, बहुत फेमस परियोजना है और ये विवादित परियोजना भी है। क्यों? देखिए, ये सिक्किम से आती है। ठीक है, सिक्किम से आने के बाद ये बांग्लादेश के अंदर चली जाती है, लेकिन इसलिए इसके ऊपर जो भारत के अंदर बांध बना रखा है तीस्ता परियोजना के नाम से, वो अगर इसके गेट खोल देते तो सारा पानी कहाँ चला जाता है? बांग्लादेश के अंदर, इसलिए वहाँ पर बाढ़ के हालात हो जाते हैं। तो तीस्ता नदी जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित कारण है। ठीक है, तो आप नदी याद रखेंगे कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित है या कौन सी परियोजना विवादित है? तो तीस्ता नदी है तीस्ता परियोजना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा और देख लेते हैं कुछ प्रमुख सहायक नदी है इसकी। अन्य सहायक नदियों के अंदर है धनसिरी, सुबनसिरी, कामेंग और कोलंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें दो नाम तो एक जैसे ही है, धनसिरी और सुबनसिरी, तो आप याद रख सकते हैं धनसिरी, सुबनसिरी, कामेंग और कोलंग नदी। ठीक है, इसके अलावा दिबांग, लोहित और मानस नदी और तीस्ता नदी, ये भी प्रमुख नदियाँ है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट नदी बराक नदी, जिसके ऊपर नेशनल वाटरवे 6 स्थित है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट विशेषता है। इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। मानस नेशनल पार्क मैंने आपको बता दिया, मानस नदी के अंदर है, मानस नदी के ऊपर है असम के अंदर। ठीक है, भारत बांग्लादेश के मध्य विवादित नदी या परियोजना कौन सी है? तीस्ता परियोजना। ठीक है, तीस्ता परियोजना है। नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो है प्रयागराज से हल्दिया गंगा नदी के ऊपर, नंबर 2 धुबरी से लेकर सदिया असम ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। इसके अलावा 6 जो है लखीमपुर से बंगा तक असम और बराक नदी के अंदर स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा पद्मा कहते हैं गंगा को, जमुना कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, दोनों मिलती है तो मेघना। ये तीनों नाम कहाँ पर है? बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, एक और एक भी आपको कुछ टाइम पहले कल ये वैसे गंगा नदी के फैक्ट में होना चाहिए था, आप इसको वहाँ पर नोट कर सकते हैं। कल मैं बताना भूल गई थी कि एक अभी हाल ही के अंदर एक आपको पता है कुछ एक सुरंग में दुर्घटना हुई थी जिसके अंदर बहुत सारे मजदूर फंस गए थे और उन्हें हाल ही में निकाला गया था। काफ़ी चर्चा का विषय भी वो रहे थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो कल यमुना नदी हमने पढ़ी थी वहाँ पर ये फैक्ट आप नोट करेंगे उसके साथ ही कि वहाँ पर एक यमुनोत्री एक्सप्रेस वे है। ठीक है, कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है यमुनोत्री एक्सप्रेस वे। वहाँ पर एक सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, इसका नाम है सिलक्यारा सुरंग। ठीक है, उस सुरंग के अंदर जो कहाँ पर है? उत्तरकाशी उत्तराखंड के अंदर स्थित है। सिलक्यारा सुरंग के अंदर बहुत सारे मजदूर जो है आपको पता है वहाँ पर फंस गए थे और उनको निकाला गया था। तो आपसे नाम पूछा जा सकता है कि वो जो दुर्घटना थी वो उससे संबंधित सुरंग का नाम क्या है? तो सिलक्यारा सुरंग है, कहाँ की है? उत्तरकाशी उत्तराखंड की है। कौन से एक्सप्रेस वे पर है? तो यमुनोत्री एक्सप्रेस वे के ऊपर स्थित है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है। देखिए, बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, 5-10 मिनट का वीडियो, और उसमें इसकी ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित जितनी भी जानकारी है ना, इसके अंदर कितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुछ नेशनल जो पार्क है वो बताए, करंट की कुछ घटनाएं वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा नेशनल वाटरवे मैंने आपको बताया, कुछ दर्रे आए, कुछ द्वीप आए। ठीक है, इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने सारा आपको इस वीडियो के अंदर बता दिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नदी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।